हेलो हाय नमस्कार यस यस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आगामी उत्तराखंड के होने वाले एग्जामों के लिए मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, यह की थी प्रताप साहनी। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने जूला पैमाइश नाम से भू व्यवस्था करवाई थी? तो दोस्तों, यह करवाई थी प्रताप साहनी। कब दोस्तों? 1873 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने टिहरी में एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना की थी? तो दोस्तों, यह की थी प्रताप साहनी। कब दोस्तों? 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने टिहरी में न्यायालय भवन का निर्माण किया जिसे चीफ कोर्ट कहा जाता है? तो दोस्तों, यह किया था प्रताप शाह ने। अगला क्वेश्चन है, किसने टिहरी में पहला खैराती सफाखाना स्थापित किया था? तो दोस्तों, यह किया था प्रताप शाह ने। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक को ब्रिटिश सरकार ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो दोस्तों, यह दी थी कीर्ति शाह को। कब दोस्तों? 31 दिसंबर 1898 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक को इंग्लैंड में नाइट कमांडर की उपाधि दी थी? तो दोस्तों, यह दी थी कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक के समय स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे? तो दोस्तों, यह आए थे कीर्ति शाह के समय। कब दोस्तों? 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस टिहरी नरेश को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार ने सर या के सी एस आई की उपाधि दी थी? तो दोस्तों, यह दी थी कीर्ति शाह को। कब दोस्तों? 1903 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने दरबार में सर्वधर्म सम्मेलन के लिए सभा बुलाई थी? तो दोस्तों, यह बुलाई थी कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में हिबेट संस्कृत पाठशाला बनवाई? तो दोस्तों, यह बनवाई थी कीर्ति शाह ने। कब दोस्तों? 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, यह करवाया था कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में नगरपालिका की स्थापना की थी? तो दोस्तों, यह की थी कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की थी? तो दोस्तों, यह की थी कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने टिहरी में घंटाघर का निर्माण किया? तो दोस्तों, यह किया था कीर्ति शाह ने। कब दोस्तों? 1897 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किसने टिहरी में सेना का पुनर्गठन करके माइनर्स ऑफ शेपर्स फोर्स की स्थापना की? तो दोस्तों, यह की थी कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने यमुना नदी पर हिबेट ब्रिज का निर्माण किया? तो दोस्तों, यह किया था कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक के अल्पवयस्क होने के कारण उसके लिए संरक्षण समिति बनाई गई? तो दोस्तों, यह बनाई गई थी नरेंद्र शाह के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों, यह की थी नरेंद्र शाह ने। कब दोस्तों? 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी कब बनाया? तो दोस्तों, यह बनाया था 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, डोरी पैमाइश नामक भू व्यवस्था किस पवार शासक के समय प्रारंभ हुई? तो दोस्तों, यह हुई थी नरेंद्र शाह के समय। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने बरा व बेगार जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन किया? तो दोस्तों, यह किया था नरेंद्र शाह ने। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों, यह की थी नरेंद्र शाह ने। कब दोस्तों? 1923 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। दोस्तों यह की थी नरेंद्र शाह ने। कब दोस्तों? 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में प्रथम बार जनगणना किसके समय हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी नरेंद्र शाह के समय। कब दोस्तों? 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यह की थी नरेंद्र शाह ने। कब दोस्तों? 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों यह थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। तो दोस्तों यह की गई थी 1934 में। किसके समय दोस्तों? नरेंद्र शाह के समय। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान पारित किया गया। तो दोस्तों यह किया गया था 1939 ईस्वी में, नरेंद्र शाह के समय। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य में टीका विधान पारित किया गया। तो दोस्तों यह किया गया था 1943 ईस्वी में। किसके समय दोस्तों? नरेंद्र शाह के समय। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम बनाया गया? तो दोस्तों यह बनाया गया 28 अप्रैल 1947 को। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक के समय 1947 में सकलाना विद्रोह हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था मानवेंद्र शाह के समय। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1939 में, मानवेंद्र शाह के समय। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों यह था मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था 1 अगस्त 1949 को। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के विलीनीकरण में सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? तो दोस्तों यह किए थे परिपूर्णानंद पैन्युली ने। अगला क्वेश्चन है, टिहरी से सांसद चुनी जाने वाली प्रथम महिला है। तो दोस्तों यह है कमलेंदुमती शाह। दोस्तों इन्हें 1958 में पद्म भूषण भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दोस्तों यह होता था राजा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में राजकुमारों को कहा जाता था। दोस्तों यह कहा जाता था युवराज, टीका या कुमार। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में राजा के बाद सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो दोस्तों यह होता था दीवान या वजीर। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक दृष्टि से टिहरी राज्य कितने भागों में विभक्त था? तो दोस्तों यह था 4 भागों में। पहला था दोस्तों ठाणा, दूसरा था परगना, तीसरा था पट्टियाँ और चौथा था दोस्तों ग्राम। तो दोस्तों जो ठाणा का अधिकारी होता था उसे कहते थे थानेदार, और परगनी के अधिकारी को कहते थे दोस्तों सुपरवाइजर, और पट्टी के अधिकारी को कहते थे पटवारी, और ग्राम के अधिकारी को कहते थे प्रधान। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में परगने का राजस्व एकत्र करने वाले थोकदार को कहा जाता था। दोस्तों यह कहा जाता कमीण या सयाना। अगला क्वेश्चन है, गढ़ राज्य में सर्वोच्च मंत्री होता था। तो दोस्तों यह होता था मुख्तार। अगला क्वेश्चन है, गढ़ सेना पलटनों में विभक्त थी जिन्हें कहा जाता था। तो दोस्तों यह कहा जाता था सलाण, बधाण व लोहवा। अगला क्वेश्चन है, गढ़ राज्य में परगने के सैनिक शासक को कहा जाता था। दोस्तों यह कहा जाता था फौजदार। अगला क्वेश्चन है, गढ़ राज्य में संदेहवाहक को कहा जाता था। तो दोस्तों यह कहा जाता था चणू। अगला क्वेश्चन है,
गणराज्य में राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाले व्यक्ति को कहते थे। दोस्तों यह कहते थे चौबदार। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य में मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी प्रमुख होता था जिसे कहते थे। तो दोस्तों यह कहते थे ओझा गुरु। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य में भूमि का मालिक होता था। तो दोस्तों यह होता था राजा। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य में आय का मुख्य साधन था। तो दोस्तों यह था भूमि कर, जिसे सिरती कहते थे। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य में राजा 3 परिस्थितियों में भू स्वामित्व दूसरे को दे सकता था। तो दोस्तों यह था, पहला तो दोस्तों संकल्प या विष्णु प्रीति, जो विद्वान ब्राह्मणों को दिया जाता था। और दूसरा है दोस्तों रौत, जो वीर सैनिकों को पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। तीसरा है दोस्तों जागीर, जो राज्य के अधिकारियों को दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य में राजा की आज्ञा से कृषि भूमि में कार्य करने वाले किसानों को कहा जाता था। तो दोस्तों यह कहा जाता था आसामी। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य में कृषि के मालिक को कहा जाता था। तो दोस्तों यह कहा जाता था थातवान। अगला क्वेश्चन है, थातवान के भूमि पर बसे किसान को कहते थे। तो दोस्तों यह कहते थे खायकर। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य में राजा की आज्ञा से कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से जो स्वयं करता था और राजा को सीधा राजस्व देता था उसे कहते थे। तो दोस्तों यह कहते थे मौरूसीदार। अगला क्वेश्चन है, पवार शासक कृषि उपज का 1/3 कर के रूप में लेते थे जिन्हें कहा जाता था। तो दोस्तों यह कहा जाता था तिहाड़। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य में औताली क्या था। तो दोस्तों यह था भूमि या राजस्व कर। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य में आयात निर्यात के लिए कौन सा कर लिया जाता था। तो दोस्तों यह लिया जाता है पौन टूटी कर। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य में थातवान कृषि भूमि मालिक के जमीन पर अस्थायी कृषकों को कहते थे। तो दोस्तों यह कहते थे सिरतान। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य में राजधानी के सुरक्षा करने वाले को कहा जाता था। तो दोस्तों यह कहा जाता है गोलदार। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।